फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्राइट लर्न यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम साइंस पढ़ रहे थे, इससे पहले हम 5 क्लास ले चुके हैं। फ्रेंड्स, यार हमने वो क्लास नहीं देखी है तो देख ले फ्रेंड्स, क्योंकि आगे की साइंस आपको उतनी समझ में नहीं आएगी। फ्रेंड्स, हालांकि समझ में आएगी लेकिन उतनी नहीं आएगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, कॉम्पिटिशन लेवल की कोई भी साइंस है वो रिलेटेड होती है फ्रेंड्स जनरल साइंस से। ओके, यानी कि जब भी हमारे कंफ्यूजन में आता है कि कंपटीशन में साइंस में क्या आएगा, तो फ्रेंड्स आप निश्चिंत रहे, जो साइंस आती है वो जनरल साइंस आती है, 10th लेवल तक की साइंस आती है। अब फ्रेंड्स मैंने शुरू किया बायोलॉजी से, बायोलॉजी 5 क्लास हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी है फ्रेंड्स तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक है, वहां से आप सारी क्लास देख सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स देखिए, चैनल की जो वॉच लिस्ट है यानी कि फ्रेंड्स प्ले लिस्ट में जाकर साइंस बाय अजय रावत उस पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं सारी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात मैं बताऊं, मैं गारंटी देता हूं फ्रेंड्स कि यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं यहाँ से तो आप निश्चित होकर पढ़ते रहे, जितना पढ़ाया जा रहा है उतने पर फोकस करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं थ्योरी कवर करा रहा हूँ। जिस दिन भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये लगेगा कि ये तो मुझे सारे आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, सब कुछ शुरू से आज तक मैं शुरू कर रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ओके, हमने शुरुआत किया बायोलॉजी में सबसे पहले शुरू से शुरू, यानी कि साइंस में किसी को कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपके लिए बेस्ट क्लास है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, यानी कि कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ एडवांस लेवल तक। ओके फ्रेंड्स, कोई भी, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी है, चाहे एसएससी है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीजीएल है, कोई भी आपका एग्जाम जिसमें साइंस पूछी आती है आपके रिलीवेंट है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स नोट्स बनाते जाए। इससे पहले फ्रेंड्स हमने सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था। न्यूट्रिएंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और होते हैं मैक्रो। ओके, तो अब तक की क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैंने क्या बताया था, जिनकी हमारे शरीर में ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है, यानी कि हम ज्यादा लेते हैं ना फ्रेंड्स। तो जैसे देखिए, मैक्रो में हमने सबसे पहले हमने 3 चीज पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, और फ्रेंड्स पढ़ा था फैट, और अगली क्लास में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स प्रोटीन। ओके फ्रेंड्स, ये सब कुछ मैंने पढ़ा था। अब फ्रेंड्स प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, फैट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ओके, तो फ्रेंड्स इतना हम कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि हम पोषक चैप्टर की बात कर रहे हैं। और फ्रेंड्स माइक्रो अब हम करने वाले हैं। तो माइक्रो फ्रेंड्स क्या होते हैं, जिनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, विटामिन, और फ्रेंड्स ये क्या होता है, मिनरल्स। ये फ्रेंड्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो हम पढ़ चुके हैं, आप शुरू करने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फ्रेंड्स विटामिन से शुरू करेंगे। आज हम बात करने वाले विटामिन की। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं समय ना खराब करते हुए। अब देखिए, सबसे पहले मैं विटामिन की बात करूं तो आपको कुछ टॉपिक्स आपको अपने माइंड में रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो टॉपिक्स जब आप माइंड में रखेंगे तो आपको क्या कौन कौन से टॉपिक और क्या क्या माइंड में रखना है, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ। क्या क्या विटामिन से रिलेटेड पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो विटामिन शुरू से शुरू करूंगा, बिल्कुल शुरू से शुरू फ्रेंड्स, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट वरी, जहां साइंस पूछी जाती है आपका कुछ भी इससे बाहर नहीं जाने वाला है। यदि कोई भी क्वेश्चन बाहर जाता है तो वो सारे स्टूडेंट्स का बाहर जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर शिकायत नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आया। जिस दिन आप एग्जाम देकर आओ उस दिन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो विटामिन के बारे में कुछ टॉपिक्स आप शुरू से कवर करते हैं। सबसे पहले तो जो विटामिन होती है, सबसे पहले विटामिन होती है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, यानी कि ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। ओके, सूक्ष्म का मतलब माइक्रो, पोषक का मतलब होता है फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के, यानी कि इंटरनल
प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस, विकास तथा समृद्धि, समृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन्हें विटामिन्स कहते हैं, उन्हें विटामिन कहते हैं। ओके, इतनी बात आप क्लियर कर लें। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो विटामिन्स होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतनी बात पता चल गई। ये विटामिन्स, विटामिन्स हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं। ओके, नहीं बनते हैं, ये भोजन के द्वारा लिए जाते हैं, भोजन के द्वारा लिए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे कि जो विटामिन है वो जब हमें शरीर में नहीं बनती, बाहर से खाने के रूप में ली जाती है विटामिन, तो फिर विटामिन डी और के का क्या मतलब है फ्रेंड्स, उसकी मैं बात करूं तो विटामिन डी तथा के अपवाद है, अपवाद है फ्रेंड्स, एक्सेप्शन है। क्योंकि ये हमारे शरीर में बनते हैं, हमारे शरीर में बनते हैं। ओके, सब कुछ बताऊंगा कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, डोंट वरी, शुरू से शुरू कर रहा हूं, तो वीडियो में बस बने रहे। आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। अब देखिए, इतनी बात आपको पता चल गई। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक बात और याद रखनी है विटामिन के बारे में, कि जो विटामिन होती हैं फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, यानी विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है फ्रेंड्स कार्बनिक यौगिक, मतलब कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या हो गया कि ये कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब ये होता है जो विटामिन होते हैं वो कार्बनिक यौगिक के रूप में हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। विटामिन से सबसे ज्यादा कार्बन होता है। अब विटामिन हमें सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, विटामिन हमें ताकत नहीं देते, एनर्जी नहीं देते। हमारी जो इंटरनल बॉडी की प्रोसेस होती है इंटरनल, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी बॉडी की जो टूट फूट है सेल्स वगैरह की, और फ्रेंड जो भी हमारी डिजीज है, रोग है, उनसे लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, वो क्या होते हैं विटामिन। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख ले कि विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते हैं, बल्कि हमारे शरीर की इंटरनल प्रोसेस को कैरी यानी कि कंट्रोल करते हैं। ओके, कंट्रोल करते हैं। इतनी बात आपको पता चल गई विटामिन से रिलेटेड। मोटा मोटा हमें पता चला कि विटामिन ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनको हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारी जो बॉडी की इंटरनल प्रोसेस है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो क्या कहलाते हैं विटामिन। ओके, तो विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते, ये हम बाहर से भोजन के रूप में लेते हैं। और
और विटामिन डी तथा के इसके अपवाद है क्योंकि ये हमारे शरीर में बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन। ओके, विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते हैं बल्कि हमारे शरीर के इंटरनल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इतनी बात आपको पता चल गई तो चलिए अब थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, विटामिन के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं कि जो विटामिन होती है इनकी हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता होती है। इनकी हमारे शरीर में सभी विटामिन आवश्यक है। सभी विटामिन जरूरी है हमारे शरीर के लिए, लेकिन हमें प्रतिदिन उन विटामिन्स को लेना होता है जो जल में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील होती है। अब कहेंगे आप जल में घुलनशील क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जल में घुलनशील जो विटामिन होंगे, जो विटामिन जल में घुल जाएंगे वो हमारे यूरिनेशन से यानी मूत्र के द्वारा उनकी जो अधिक मात्रा हमारे शरीर में आ जाएगी तो वो निकल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स जो जल में घुलनशील नहीं होती है वो होती है तेल की तरह फ्रेंड्स, वो हमारी बॉडी से चिपकी रहती है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं विटामिन की। देखिए विटामिन के टाइप की, तो विटामिन को फ्रेंड्स हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है फ्रेंड्स, 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सी? एक तो फ्रेंड्स फैट सॉल्युबल यानी कि बसा में घुलनशील, और फ्रेंड्स एक होती है जल में घुलनशील। इतनी बात पता चल गई आपको? ये आपको याद बना रहेगा, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ओके, वाटर सॉल्युबल, इतना आपको याद बना रहेगा। इसकी ट्रिक होती है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, और फ्रेंड्स यहाँ होता है विटामिन सी। एक पॉइंट और आप याद कर ले, सबसे पहले इसकी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए आपको याद रखने के लिए। जो फैट में घुलनशील होती है, बसा में घुलनशील विटामिन होती है, उसकी ट्रिक होती है कीड़ा, यानी कि कीड़ा जो होता है वो फैट में घुल जाता है, जल में नहीं घुलता। ओके, कीड़ा जल में घुल जाए, जल में गिर जाए तो घुल जाएगा, नहीं घुल सकता। यानी कि जो कीड़ा होता है वो फैट में घुलता है, जल में नहीं घुलता। यानी कि टोटल विटामिन कितनी होती है, ये पॉइंट भी निकले, टोटल 6 विटामिन होती है, 6 विटामिन होती है। फ्रेंड्स ये तो 6 हो गई। देखिए इसके बाद जो बी होता है ये भी 12 टाइप्स का होता है फ्रेंड्स, यानी कि 12 को भी मर्ज करके बी 9, यानी कि 9 टाइप्स की विटामिन तो ओनली बी होती है। अब फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम शुरू से। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में बात करते हैं, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, अब देखिए मैंने ये रब कर लिया। आप शुरू से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले मैं बात करूंगा विटामिन ए की, सबसे पहले मैं बात करूंगा विटामिन ए की। तो फ्रेंड्स विटामिन ए की मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम, ठीक है, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है फ्रेंड्स रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है, ऐसे भी बोल दिया जाता है इसको, तो फ्रेंड्स कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये इसका होता है केमिकल नेम। अब फ्रेंड्स मैं बात करूं विटामिन ए की, तो विटामिन ए फ्रेंड्स क्या होता है? अभी आप मुझे बताया, मैंने बताया था कीड़ा फैट में घुल जाता है, कीड़ा जो है वो फैट में घुल जाता है। तो ए विटामिन जो है वो किस में घुल जाता है? फैट में। जल में घुल जाएगा? नहीं। अब आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि ये बताइए जो जल में घुलनशील विटामिन है
तो वो कौन सी होती है? तो देखिए कीड़ा में तो है नहीं, बी सी जल में घुल जाएंगी, बाकी की सब फैट में घुल जाएंगी। अब जब आपको इतना कीड़ा याद है तो आपको इतना याद रहेगा जल में कौन सी घुलेंगी और फैट में कौन सी घुलेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम? रेटिनॉल भी बोला जाता है। अब फ्रेंड्स विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए विटामिन ए हमें ज्यादातर पीले फलों से मिलता है। ओके, पीले फलों से मिलता है, गाजर से मिलता है। विटामिन ए की कमी से हो क्या जाता है? देखिए जो विटामिन होती है, विटामिन की कमी से हमें रोग हो जाते हैं फ्रेंड्स। इनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, हमें पता है इतनी बात। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते, बल्कि जो हमारी बॉडी की इंटरनल प्रोसेस है वो सुचारू रूप से चलती रहे उसमें हेल्प करते हैं। तो जो विटामिन ए हम पढ़ने वाले हैं इसको फ्रेंड्स एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, यानी कि फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। एंटी ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है इसको। क्वेश्चन आता है कि एंटीऑक्सीडेंट कौन सी विटामिन को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वो कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए को। अब आप कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट समझ में नहीं आया, तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है, या फिर कह दो इसको संक्रमण रोधी। क्या? संक्रमण रोधी विटामिन का नाम बताइए। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सी होती है फ्रेंड्स? कौन सी होती है विटामिन? वो होती है फ्रेंड्स ए। ओके, संक्रमण रोधी विटामिन। ये बात आपको पता चल गई। यह पीले फलों में पाया जाता है, पीले फलों में पाया जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊं जो कंफ्यूज करती है, बच्चों को समझ में नहीं आती और गलत कर देते हैं। हम कभी भी विटामिन ए को डायरेक्ट अपनी बॉडी में ले ही नहीं सकते, मिलता ही नहीं है हमें। विटामिन ए डायरेक्ट नहीं मिलता है। विटामिन ए देखिए जब भी हम किसी पीले फल को खाते हैं, गाजर को खाते हैं, अंडे को खाते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो विटामिन ए है वो डायरेक्ट हमें नहीं मिलती, हमें किसके रूप में मिलती है? यह विटामिन, लिख लीजिए इसको स्टार लगाकर, यह विटामिन बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के रूप में मिलती है। ठीक है, मिलती है। भोजन के रूप में हम बीटा कैरोटीन को खाते हैं। किसको खाते हैं? बीटा कैरोटीन को खाते हैं। अब जब जो बीटा कैरोटीन होता है फ्रेंड्स, बीटा कैरोटीन का जब पाचन होता है तो यह लीवर यानी कि यकृत के द्वारा। क्वेश्चन आ जाए लीवर में कौन सा रस होता है फ्रेंड्स? पित्त रस होता है। कौन सा होता है? पित्त रस। ओके, याद रखें। ओके, तो लीवर द्वारा विटामिन ए में बदल दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इतना आप याद रखें। यानी कि जब भी हम भोजन को लेते हैं जिसमें विटामिन ए है तो हमें बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में मिलता है। बीटा कैरोटीन को लीवर क्या करता है? विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेंड्स इतना तो हो गया विटामिन ए के बारे में। अब फ्रेंड्स विटामिन ए के बारे में अब जान लेते हैं इंपोर्टेंट और भी चीजें। वो क्या क्या है फ्रेंड्स? देखिए वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेवेंट ही हम सब कुछ पढ़ रहा है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। अब देखिए हम बात करें रोग की। रोग को इंग्लिश में डिजीज भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो रोग कौन कौन से हो जाते हैं इसकी कमी से? एक तो रोग हो जाता है रतौंधी रोग होता है कि शाम को सूर्य अस्त होने के बाद, सनसेट के बाद हमें दिखने में प्रॉब्लम होती है। ओके फ्रेंड्स, उसको रतौंधी रोग कहा जाता है। एक और बीमारी हो जाती है उसको बोलते हैं जीरोथैलेमिया। ठीक है, ये क्या हो जाता है? एक प्रकार का ड्राई आई हो जाती है, मतलब ड्राई आई। अब इसको, ये कौन सी बीमारी होती है? इसमें हमारी आंखों में आंसू नहीं बनते हैं, जो आंख होती है उसमें शुष्कपन रहता है। कुल मिलाकर जो हमारी आंख है
वो ड्राई रहती है, वो बीमारी कौन सी होती है, जेरोथैल्मिया। किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। ओके, इतनी बात आपको पता चल गई विटामिन ए के बारे में। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके सोर्सेस के। ओके, SOURCES, सोर्सेस को हिंदी में बोलते हैं स्रोत। ओके फ्रेंड्स, यानी कि स्रोत का मतलब होता है विटामिन ए हम अगर लेना चाहे तो हमें कहां से मिलेगी। पहले मैंने आपको बताया गाजर से मिलेगी, गाजर से, अंडपीतक से। अब अंडपीतक क्या होता है फ्रेंड्स, अंडा है, देखिए ये रहा अंडा, अंडे के बीच में येलो येलो पार्ट होता है। बॉयल अंडे को आप तोड़ना तो येलो येलो पॉइंट आपको ये पॉइंट दिखेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है अंडपीतक। क्या बोला जाता है, अंडपीतक। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। और फ्रेंड्स किसमें मिलता है, पीले फलों में, यानी कि जो पीले फल होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, विटामिन ए के बारे में हमने जाना। इसके अलावा विटामिन ए से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। इस विटामिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, यानी कि संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, रतौंधी और जेरोथैल्मिया हो जाता है। कहाँ से मिलता है, गाजर में होता है, अंडे में होता है। अंडे का कौन सा पार्ट, अंडपीतक में होता है, और पीले फलों में भी ये पाया जाता है, गाजर में भी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया विटामिन ए। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, आगे हम विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, सारी विटामिन के तक हम पूरा कन्वर्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई है। फ्रेंड्स साइंस में जुड़े रहिए, गारंटी देता हूँ साइंस में आप जुड़े रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। मिलता हूँ नई फ्रेंड्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।